दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। कश्मीर में मैं मौजूद हूं और कश्मीर के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया आज देख रही है। जिस तरह से घिनौना काम कश्मीर में हुआ, निहत्थे टूरिस्ट की हत्या कर दी गई, उन पर गोलियां चलाई गई, धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर, इतना तक कलमा पढ़ना आता है नहीं आता है वो पूछ कर उन पर गोली चलाई गई। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ कश्मीरी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अमरजीत जी, कैसे देखते हैं आपको ये जितना घिनौना काम कश्मीर में हुआ है, जितना बड़ा कलंक यहाँ पर लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, एज ए कश्मीरी, एज ए सिख, हमारा हृदय इस वक्त पीड़ा से बहुत दुखी है, हद से भी ज़्यादा दुखी है। क्योंकि ये धरती ऋषि मुनियों की है, ये धरती पीर पैगंबरों की है। इवन गुरु नानक साहब के चरण यहाँ पर पड़े हैं। ये इतनी पाक धरती है और हमारे दुश्मनों ने यहाँ टेरर फैला के जो हमारे निहत्थे, हमारे मेहमान, हमारे भारत के हीरे, उनका कत्ल किया, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। बड़ा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। जिस तरह से वीडियोस सामने आ रहे हैं, कुछ महिलाएं बता रही हैं कि पहले पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, हमें लगा यह मजाक है, कह रहे कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, और इतने में ही गोली मार दी। देखिए, हम इस सोच के साथ कभी भी खड़े नहीं हैं जो सोच ये कहती है कि ए सही है और बी सही नहीं है। यहाँ भारत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का देश है, एक सभ्यता का देश है। यहाँ सभी कल्चरों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। भारत एक महान देश है। लेकिन जो घोर और जो घटिया हरकत उन दरिंदों ने की, उन दरिंदों का पहले तो कोई ईमान नहीं था, कोई धर्म नहीं था, लेकिन जो उन्होंने किया, उन्होंने हमारे हृदय में चोट पहुंचाई है और हमारा हृदय इस वक्त लहू लुहान है। और हम यहीं से अपेक्षा करते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से, कि उन दरिंदों को अंजाम तक जितना जल्दी हो सके पहुंचाया जाए। देखिए, आपको एक चीज़ लगती है कि कुछ लोगों ने इतना तक सवाल उठाया, क्योंकि जांच में सामने आ रहा है कि वो लोग एक हफ्ता से कश्मीर में थे और एक हफ्ता भर उन्होंने यहाँ पे रेकी की, तैयारी की। वो हफ्ता भर कहीं रुके भी होंगे, कहीं खाना भी खाया होगा, किसी के घर में भी रुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि यहाँ अंदर से किसी ने मदद की है, यहीं से मदद करने वाले हैं, यहीं पर अंदर ही बैठे हैं वो लोग जो बार बार इस तरह के हमले कश्मीर में हो जाते हैं। ऐसा कहीं और क्यों नहीं होता? देखिए, हर समाज में जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। हम टेररिस्ट और उनके सिंपैथाइज़र्स, जो भी सिंपैथाइज़र्स हैं, यहाँ ये भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग वाइट कॉलर लगाकर सिविल सोसाइटी में भी घूमते हैं, लेकिन उनके दिल में हमारे देश के खिलाफ साजिश है। हम उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, जो भी देश के खिलाफ साजिश रचेगा उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान का इसमें हाथ माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया है, और प्रधानमंत्री ने तुरंत बड़ा एक्शन भी इस पर लिया है। जो सिंधु नदी का जल था वो रोक दिया है, और तमाम कई चीज़ें हैं जो कर दिया, और कई कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सर्जिकल स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, मैं बड़ा वेलकम कर रहा हूँ। जो आवश्यक था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो निर्णय लिया, क्योंकि इंडस ट्रीटी को उन्होंने जो कैंसिल किया, ये जो है बड़ा सराहनीय कदम है। इससे भी पाकिस्तान को बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें प्रूफ देने की क्या आवश्यकता है, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है। कौन थे वो कबाली जिन्होंने 47 में आगे अटैक किया? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारे साथ युद्ध की, करगिल वार किया? कौन थे वो लोग? मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया से, जो भी उनके सिंपैथाइज़र हैं, उनसे, हमारे भारत की सीमा में घुस के किसने हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाया? कश्मीर को 35 सालों से अगर किसी ने आग में झोंका है, वो कौन सा देश है? इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? ये पूरी वर्ल्ड में मशहूर है कि एक ही दरिंदा देश है, वो पाकिस्तान है, और उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हम यहाँ से अपनी सेना को भी बोलना चाहते हैं, एज ए सिख भी बोलना चाहता हूँ मैं, जहाँ आपको हमारी आवश्यकता है, हमारे खून की आवश्यकता है, हम अपने देश के लिए बहा देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी हम बॉर्डर पार भी जाएंगे। अब तैयारी पूरी कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बॉर्डर पार जाना पड़े, चले जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे देश की जहां प्रेस्टीज का सवाल है, हमारे देश की जहां इज़्ज़त का सवाल है, हम एक कदम भी नहीं सोचेंगे। जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी।
सरदार जी, एक चीज़ और लोग कह रहे हैं कि जो कुछ लोग थे जिन्होंने 1990 वाला टाइम देखा था कि जब कश्मीर में कितना नरसंहार हुआ था, और उस टाइम जो हम जैसे पैदा नहीं हुए थे या जिन्होंने फिल्म देखी और फिल्म के सहारे ये चीज़ें जानी, अब उन्होंने ये भी देख लिया है कि अब जो लोग कह रहे थे वो सब गलत था, अब लोगों ने ये देखा, अब कह रहे कि वो भी सही था और ये भी इन्होंने किया है, ये भी सही, कोई बनी बनाई कहानियाँ नहीं थी। देखिए, हमेशा से ही एक ही मकसद रहा है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो वही प्रश्न है, क्योंकि दहशत, उनका एक ही काम है, उनका एक ही टारगेट है कि दहशत फैलाना। यहाँ का जो कश्मीर का आम शहरी है वो कम से कम, मैं आज की डेट में कह सकता हूँ, जो ये पहलगाम में बड़ा दुखदाई घटना हुई, कल से यहाँ कश्मीर की बहुत सारी माएँ दुखी भी हैं, रो रही हैं। सिविल सोसाइटी में मैं घूमा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं परेशान भी हैं, लेकिन 30 का जो 90s का टर्माइल है और टिल डेट आज तक जो टेररिज्म फैलाने की उन नापाक लोगों की साजिश है वो वही कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं वो। लेकिन हम भी भारत देश के वासी हैं, हमें भी हमारे देश की तरफ जो भी देखेगा उनको जवाब देना बखूबी आता है। एज ए कश्मीरी आप क्या समझते हैं कि जो कश्मीरी 2013-14 के पहले था, फिर 2013-14 से अब तक रहा, और आज के दिन के बाद क्या मतलब मेजर चेंजेज आपको दिख रहे हैं कि अब ये चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं? देखिए, मैं पहले आपको एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार के ही बहुत सारे सदस्य इस आतंकवाद के भेंट चढ़े हैं। मेरे सगे मसेरे भाई दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के चीफ इंजीनियर थे, राजेंद्र सिंह बाली, एक सक्षम अफसर थे भारत सरकार के। उनको किडनैप करके बड़ी बेरहमी के साथ सोपर में कत्ल किया गया और 7 दिन के बाद हमें उनकी वो मृतक शरीर उड़ी बॉर्डर पे मिला। उसके बाद हमारी बहन सुपिंदर कौर, जो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन पर यह एलिगेशन लगाया गया दहशतगर्दों द्वारा कि इन्होंने अपने स्कूल में भारत का ध्वज फैलाया, और उन दहशतगर्दों ने उनको सिर्फ उसी इल्ज़ाम पर कत्ल किया जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं था, एक टेररिज्म फैलाने के लिए। मैं कुछ सिंपथाइज़र से पूछना चाहता हूँ, कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को भी इस वक्त अगर आप हमारी ही सोसाइटी में वाइट कॉलर लगा के घूम रहे हो, आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस वक्त, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी का मसला है। इस वक्त अगर टूरिस्ट यहाँ आता था, सारे साल की सेविंग करके आता था, पूरा साल वो छोटी छोटी बचत करता था और कहता था कि अपने कश्मीर जाऊँगा, अपने कश्मीरी भाइयों पर, शॉल वाले पर, टैक्सी वाले पर, होटल वाले पर, शिकारा वाले पर खर्च करूँगा। अगर आप इस तरह की दहशतगर्दी का सपोर्ट करते हो तो माफ़ करना, आप समाज में जीने लायक नहीं हो। और मैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों से भी अपील करता हूं, जल्द से जल्द सिंपथाइजर्स को भी ढूंढा जाए और जिनको सॉफ्ट कॉर्नर है टेररिज्म के लिए उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कश्यप की धरती कश्मीर को कहा जाता है। अब ये किस तरह की धरती हो गई है जिसका धरती खून से रंग गई है, जिसका रंग ही लाल हो गया है, सफ़ेद पहाड़ ढके हुए बर्फ़ से। लेकिन आज कोई कश्मीर झांकता है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो पहले, आज से 1 साल पहले आया तो मुझे टिकट्स नहीं मिल रहे थे आने के लिए, और आज आया तो पूरा फ़्लाइट खाली पड़ी थी, कोई बैठने को तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं है अब कश्मीर में। देखिए, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, कश्यप ऋषि से लेके महादेव की धरती है ये। यहाँ भोलेनाथ रहते हैं, उस पहलगाम की धरती पे अमरनाथ है। उनकी नापाक साजिश से हमें डरना नहीं है। हमने ऐसी बहुत पीड़ा देखी है, हमने बहुत सारे ऐसे दुख और नरसंहार देखे हैं, लेकिन कश्मीर का जो भाईचारा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हैं, वो भी हमारे देश के लोगों से उतना ही प्यार करते हैं जितने अन्य शहरों के लोग करते हैं। हम इस मंच से, इस जगह से अपील करते हैं हमारे देश के देशवासियों को, आप कश्मीर आइए, ये सुरक्षित भी है, ये आपका है, हम आपके साथ साथ खड़े रहेंगे, हम अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे, लेकिन हम आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हमें अफसोस भी है कि इस धरती पर कुछ दहशतगर्दों ने इस तरह की साजिशें रची। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, हम इनसे बात कर रहे थे और इनकी जो आवाज़ है उसमें कहीं ना कहीं ये झलक रहा है, वो दर्द है इनकी आवाज़ में। इन्होंने बताया कि कैसे कश्यप और महादेव की धरती को अब किस तरह से किया जा रहा है, कैसे लोगों को मारा जा रहा है, टूरिस्टों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। आप लोगों को क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।